हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। तो आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले तो हैप्पी 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 दिवाली। और दिवाली में हम जो है ना पटाखे बजाते हैं, बम बजाते हैं, वो बनते कैसे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। फैक्ट भाई का ये वीडियो है, बहुत कमाल की वीडियोस बनाते हैं। इसका ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और जैसे जल बिन मीन प्यासी, वैसे ही बिना पटाखों के दिवाली रूखी सूखी सी है। क्योंकि हमारे लिए त्योहार की खुशियों का मतलब ही उन्हें जोरों शोरों से सबके साथ बांटना है। फिर चाहे ये शोर आसमान को जगमग करने वाले रॉकेट से हो या फुलझड़ियों से। पर क्या आपको पता है आपके लिए हर खुशी को त्योहार में बदलने वाले ये पटाखे बनते कैसे हैं? वेल, आज फैक्ट भाई ऐसी छोटी सी चक्री से बड़े चटाई बम तक, 1 रुपए के गन रोल से सांपों की टिकिया तक, हर पटाखा कैसे बनता है ये आपको बताएगा। तो आइए शुरू करें। नंबर 1, एक धमाका तो बनता है। नए कपड़े, मिठाइयाँ और 56 पकवान भी बना दो, लेकिन इंडिया में दिवाली तब तक अधूरी है जब तक पटाखों का शोर ना हो। और जोर का झटका जोरों से देकर कानों को सुन्न करने के लिए ही बनाया गया है सुतली बॉम्ब। हालांकि जितना बड़ा इसका शोर है उससे कई गुना आसान इसे बनाना है। और इसे बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ ये आइटम्स। 1 ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स, नंबर 2 बारूद, नंबर 3 सुतली रस्सी, नंबर 4 गम, 5 पेपर, 6 कलर और 7 नंबर फ्यूज। और इसे बनाने की शुरुआत होती है बॉक्स में बारूद भरने, उस पे गम से पेपर और सुतली रस्सी लपेटकर चिपकाने और फिर उन्हें सुखाने से। एक बार ये सुतली से कसा बारूद सूख जाता है तो उस पर हरा रंग डालकर उसे एक बार फिर सुखाते हैं, जिसके बाद सुतली में होल करके लगाया जाता है इसका फ्यूज। और बस फिर इस पे स्टिकर लगाया, बॉक्स में इनकी पैकिंग हुई और ये आपके घर आने को बिल्कुल रेडी। पर आप इन्हें जब भी जलाएं ध्यान रहे कि आप पूरी सेफ्टी अपनाएं। नंबर 2 बचपन से 55। लोग एक बार मिठाई खाना भूल जाएंगे, पर सोशल मीडिया पे दिवाली का स्टेटस लगाने के लिए ऐसे करतब करना इम्पॉसिबल। पर लोगों का दोष नहीं है, ये फुलझड़ी है ही ऐसा पटाखा जिसे देखकर जलाए बिना रहा ही नहीं जाता, फिर चाहे बच्चे हो या कोई बुजुर्ग। लेकिन अफसोस कि ये जितने लोगों को पसंद है उतने ही खतरनाक भी। जब ये फुलझड़ियाँ जलती हैं तो इनका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वो सोना भी पिघला दे। इसीलिए इसे या किसी भी तरह के पटाखे इस्तेमाल करने से पहले बाल्टी भर पानी और मिट्टी अपने साथ रखनी चाहिए, ताकि अगर कोई हादसा गलती से हो भी तो आप फौरन एक्शन ले सकें। और अब सबसे जरूरी बात कि ये बनती कैसे है। वेल, इसे बनाने के लिए सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज है फुलझड़ी की ये लंबी तीलियां, जिन्हें कुछ इस तरह लकड़ियों के बीच फंसाया जाता है। फिर एक बड़े ट्रे में लिया जाता है इस चमकीले बारूद का घोल। अब बस लकड़ी बारूद में जाएगी, बाहर आएगी, सूखेगी और ये स्टेप 3-4 बार ऑन रिपीट चलेगा और फिर उसे पैक कर दिया जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि ऐसी चमचमाती फुलझड़ियाँ कैसे बनती हैं, तो वेल ये देखो, इस पे छिड़का जाता है एक केमिकल और बस फिर पैकिंग की सेम प्रक्रिया दोहराकर इन्हें पैक करके आप तक पहुंचा दिया जाता है। नंबर 3 खुशियों का पिटारा। खुशियों का पिटारा पहचाना कौन सा पटाखा? सही पकड़े, 10 रुपए की गन और उसमें डाली 1 रुपए की गन रोल की आवाज, जिसे फोड़ने के ये सारे तरीके बचपन में बहुत फेमस थे। अगर कुछ फेमस नहीं था तो इसकी मेकिंग, खैर वो कसर आज पूरी होगी। तो फैक्ट्री में इसकी मेकिंग एक बारूद के खोल से शुरू होती है। उसे एक बर्तन में डाला, पेपर की गड्डी लगाई और फिर फैक्ट्री वाले अंकल के हाथ की सफाई स्टार्ट। एक तरफ पेपर पे गोल की टिकली लगी और दूसरी तरफ पेपर ट्रे में, जहाँ से सूखे हुए पेपरों को खाली करने का काम इस तरह पेपर पे पिंक रंग का पेपर लगाने से पूरा होता है। पर ये अब भी पूरे नहीं बने। इसके बाद इन्हें एक साथ रखकर इन पे प्रेशर डाला जाता है, इन्हें सुखाया जाता है और आखिर में इनकी कटाई होती है। फिर बचा क्या, आंटीज का इन्हें रोल करके पहले छोटे पिटारे में भरना, वहाँ से 10-10 की डिब्बी का रोल बनाना और फिर उन रोल्स का एक पूरा डब्बा। क्या आपने सोचा था 1 रुपए के रोल के पीछे इतनी मेहनत होगी? नंबर 4 बिजली बिजली। शादी हो या सगाई, गणपति का आगमन हो या विसर्जन, हम ढोल नगाड़े ही नहीं पटाखे बजाकर मनाने में यकीन रखते हैं। और इसके लिए सबकी A1 चॉइस है चटाई बॉम्ब, जिसे आप लाल बिजली भी बुलाते हैं, ऑब्वियसली इसके लाल रंग की वजह से, जो इसे इसकी मेकिंग के दूसरे स्टेज पे मिलता है। पहले स्टेज में ये सिर्फ एक पेपर का रोल होता
होता है, जिसे रंग कर उसे बराबर साइज में कट करते क्या हैं बात। और फिर इन कटे हुए रोज को एक ढांचे में फिट किया जाता है ढांचे ताकि में? इसके एक सिरे पर मिट्टी लगाकर उसे बंद किया जाए। ओह। जब ये मिट्टी सूखती है तब दूसरे सिरे से इसमें बारूद भरते हैं और उसे कंप्रेस करते क्या हैं और बात एक है। बार ये काम डन, मतलब अब गन पाउडर लगाकर इसमें फ्यूज लगाने की बारी। और जब ये सूख जाए तो इन्हें ढांचे से निकाल कर इन्हें खुले पैकेट्स या इन्हें एक साथ बांधकर इनकी लड़ी बनाई जाती है, जिससे आप सड़कों पर चलता पाते हो। नंबर 5, ये कौन सा नाग है? एक काली टिकिया की नंबर 5? कीमत तुम क्या जानो ऑडियंस बाबू। एक टिकिया काफी था बचपन में टिकिया, दोस्तों के टिकिया। आगे कूल बनने के लिए, लेकिन रेल की पटरी पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाले काले सांप की टिकिया जलाकर ये यूट्यूबर कुछ ज्यादा ही कूल बनने की फिराक में थे और इनके इसी कर्म ने कांड कर दिया, जिसके लिए ये माफी मांग रहे हैं और अथॉरिटीज इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन दांतरा स्टेशन के फुलेराज में सेक्शन पे जले ये गोली जैसे पटाखे जलने की विधि चाहे सबके पास हो, बनाने की विधि तो फैक्ट भाई ही बताएगा। और इस गोली को बनाने का फार्मूला है ये 3 चीजें, जिन्हें पहले नाप तोल के लिया जाता है, इन्हें मिक्स किया जाता है, इनमें कुछ छींटे पानी के डालते हैं, फिर मिक्स करते हैं और मिक्स को मशीन में डाल दिया जाता है, जहां मशीन इस मिक्स को सांचे में कंप्रेस करती है और बाहर आती है सांप गोली और वहां से पैकेट्स में पैक होकर ये आपके घर पहुंच जाती है। क्या नंबर बात है। 6, सबकी पसंद पटाखा। सबकी क्या आप उन पसंद 0.01% लोगों में से हो जिन्हें दिवाली में पटाखों का शोर कम पसंद आता है? वेल फैक्ट भाई अब उस पटाखे की बात करेगा जिसे लोग चाहकर भी नापसंद नहीं कर सकते। जी हाँ, बात हो रही है रॉकेट जी की, रॉकेट जिससे जी। होती है आतिशबाजी। वो पटाखा जिसकी शुरुआत ट्यूब काटने से होती है, ट्यूब फिर कट काटने होते से। ही ये गोल्ड डिस्क, जिसका इस्तेमाल मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल बारी है इन ट्यूब्स को इकट्ठा करने की, जिसमें मिट्टी डालकर उसे प्रेस किया जाता है और इस ट्यूब का एक सिरा सील हो जाता है। इसके बाद बारी आती है ट्यूब में छेद करके उसमें फ्यूज लगाने की, फिर उसमें बारूद भरने की और फाइनली इन डिस्क को इसमें लगाने की और उस पर फिर से बारूद भरने की, जिसके बाद इस पे लगती है एक टोपी और इन्हें एक पतली लकड़ी से स्टिक पर क्या लगाकर बात इन पे है भाई इनके साहब। ब्रांड का स्टिकर लगा दिया जाता है। बस डन। यार। अब सिर्फ इन्हें पैकेट में भरना, बेचना और लोगों का एंजॉय करना क्या बाकी है। बात है। और इस एंजॉयमेंट का कुछ क्रेडिट आप चाइना वालों को दे सकते हो, जिन्होंने करीबन 2000 साल पहले 200 BC के वक्त पटाखों का इजाद किया था। ओह। हालांकि तब चाइना वाले ऐसी आतिशबाजी नहीं, बैम्बू को आग में फेंकते थे, The first firecracker in history. जिससे बैम्बू में बंद हवा गर्म होती थी और बैम्बू फट जाता क्या था। बात। नंबर 7, चलो घूमे चक्कर 7 में देखते हैं गाएं। यार कौन सा। खतरों के खिलाड़ी जीतने वालों को उतनी खुशी नहीं होती होगी जितनी चक्री जलाकर उससे निकली चिंगारियों में बिल्कुल कूद यार। कूद कर बचपन में होती थी, है ना? पहले आप समझ ही गए होंगे कि फैक्ट भाई अब किसकी मेकिंग बात के है यार। कच्चे चिट्टे खोलेगा। तो शुरू करते हैं। चक्री बनाने की चक्री। शुरुआत भी कई पटाखों की तरह एक पतला रोल बनाने से होती है, जिसके एक सिरे को बंद करके इसमें उसी बारूद तरह। भरा जाता है। ये काम इतना मुश्किल होता है कि इस काम को करते करते वर्कर्स सर से पैर तक बारूद से नहा लेते हैं, वो पर ऐसा। आप और मैं इस बारूद को डायरेक्टली टच ना करें। इसके लिए पहले इस पर ये नीले, लाल और सफेद रंग का पेपर चिपकाए जाते हैं। फिर इन रोज को पानी में एक डुबकी लगवाकर इन्हें ढांचों की मदद से चक्री का आकार दिया जाता क्या है बात और वो आकार बना रहे इसीलिए इन्हें एक ढांचे में रखकर ही सुखाया जाता है। इसके बाद वही ढांचे से चक्री निकालना और उन पर एक तरफ स्टिकर लगाना और दूसरी तरफ चक्री को घूमने में मदद करने वाले ये कवर, और इसके बाद बस इनकी पैकिंग बचती है। नंबर 8, नंबर 8 सब देखते गोलमाल है। दिखने में समोसा, नाम से फल और काम से पटाखा। पहचान क्या है? कौन? यस, अनार। अनार। जिसे जितना जला लो कम ही लगता है, पर ये बनता कैसे? अब देखो, अनार को उसके आकार देने के लिए कार्डबोर्ड से इस तरह के कोन बनाए जाते हैं, जिनके एक एंड पर पेपर लगाकर अंदर बारूद भरकर उसे क्वाइन जैसे कार्डबोर्ड से बंद करते क्वाइन हैं जैसे? और मजबूती बनाए रखने के लिए उस पर मिट्टी भी लगाई जाती है। एक बार ये मिट्टी सूखी तो बस पेपर वाले साइड पे होल करके बारूद का घोल मिलाओ और फ्यूज को घोल में डुबाकर अनार पे लगा दो और अनार बन गया। बस इसकी फिनिशिंग तब पूरी होती है जब इस पर रंग बिरंगा पेपर चिपकाकर उस पे कंपनी का स्टिकर लगता है बात और है। उनकी पैकिंग हो जाती है। तो भाई लोग, ये थे दिवाली की रातों को जगमगाने वाले वो पटाखे जिन्हें बिना दिवाली इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। इनमें से आपका फेवरेट पटाखा कौन सा है? आप मुझे यार मुझे वो सबसे अच्छा लगता है जो आसमान में ऊपर जाके वो पटाखे जलाता है, जो आसमान को रत्ता लाल कर देता है। यार मुझे सबसे ज्यादा वो पसंद है। आपको कौन सा पसंद है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कौन कौन ये पटाखे कौन कौन से जो है ना नंबर वाइज बताना कि मैंने ये वाला पटाखे इस दिवाली बजाए हैं और ये सारा कुछ जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और यार दिवाली कैसी मनाई गई, आपकी दिवाली कैसी गई, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यार बहुत बहुत खुश नसीब हो, इतनी प्यारी दिवाली होती है आपकी, पटाखे होते हैं दिन रात जो है ना, कॉफी सब कुछ होता है। कितना मजा आता है दिवाली में ना।
तो बहुत 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 दोबारा से कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बधाई हो आप लोगों को इस दिवाली। और बहुत बहुत अच्छा लगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।